हो जाएगा। तो लास्ट स्टेप में क्या करें, स्क्वायर्स के रूट से खत्म हो गया और आपके पास आंसर आ गया x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर अप टू सो ऑन xn स्क्वायर yn स्क्वायर और राइट साइड में आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा। और यही आपका फर्स्ट पार्ट था जो आपने प्रूव करना था। क्या फर्स्ट पार्ट का प्रूफ समझ आ गया आपको? कुछ बेसिक जी। रिजल्ट थे, हमने अप्लाई किए जी। तो इस तरह से ये प्रूफ कंप्लीट हुआ। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन अगर आप स्टेप चेक करें, मैंने ईच एंड एवरीथिंग साथ लिखी है, रेफरेंस दिया है क्वेश्चन का, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। क्या कोई प्रॉब्लम है? नो सर। अच्छा, अब ना इसका सेकंड पार्ट और ज्यादा कंसेप्चुअल है। सेकंड पार्ट सॉल्व करने से पहले ना कुछ रिजल्ट्स हैं आर्गुमेंट से रिलेटेड, वो हम हमें मालूम होने चाहिए। तो आप याद रखें कि आर्गुमेंट अगर दो कम्प्लेक्स नंबर का हो, लेट्स से आर्गुमेंट मींस के वो जो आपके पास थीटा था, मैं आर्गुमेंट का फार्मूला आपको बता देता हूँ। आर्गुमेंट ऑफ जेड इज डिफाइंड एज थीटा। इसको आप स्मॉल आर्गुमेंट कहें तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है वो रिस्ट्रिक्ट होता है, तो ये जनरल रिजल्ट ट्रू है। आर्गुमेंट ऑफ जेड किसके इक्वल होता है? थीटा। और थीटा डिफाइन कैसे होता है? टेन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स। ये आपके पास किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट इस तरह से डिफाइन होता है। z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए कैलकुलेट भी किया है। क्वेश्चन नंबर वन वन में डिटेल में हमने आर्गुमेंट के बारे में बात की थी कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, जनरल आर्गुमेंट क्या होता है, वो सारी बातें। तो जो भी कम्प्लेक्स नंबर होता है उसका आर्गुमेंट कैसे डिफाइन करते हैं? टेन इनवर्स और रियल इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट हैं। रिजल्ट इज दैट कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर हों, पहला रिजल्ट जरा सुनिएगा। फर्स्ट रिजल्ट ये है कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो ना, z1 मल्टीप्लाई बाय z2, तो आर्गुमेंट मल्टीप्लिकेशन में जाता है, तो ये इक्वल होता है आर्गुमेंट ऑफ, सॉरी एडिशन में जाता है, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 के इक्वल होता है। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों और आपने आर्गुमेंट कैलकुलेट करना हो, तो दोनों पे अलग अलग से आर्गुमेंट अप्लाई करते हैं और दरम्यान में सम आता है। और यही जो रिजल्ट है ये ट्रू है फॉर दी थ्री और मोर कम्प्लेक्स नंबर। लेट से आप तीन कम्प्लेक्स नंबर के लिए लिखना चाहते हैं, z1 z2 एंड z3, तो वो क्या आएगा, राइट साइड में तीन कम्प्लेक्स नंबर का सम आ जाएगा और उनका आर्गुमेंट, ये इक्वल होगा आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z3। अगर चार हुए तो चारों को आप सम में स्प्लिट कर दीजिएगा। और मजीद ये कि ये अगर दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हों, आर्गुमेंट ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2, तो यही जो आर्गुमेंट होता है ये डिफरेंस में चला जाता है। ठीक है, तो ये इक्वल होता है आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 आ जाता है। क्या ये बात समझ आ गई आपको? इस तरह से हम आर्गुमेंट कैलकुलेट करते होते हैं। मतलब ये आर्गुमेंट से रिलेटेड दो रिजल्ट हैं जो मैंने अगले क्वेश्चन में यूज करने हैं। क्लियर हैं तो आगे चलूं। जी सर। आर्गुमेंट इज जस्ट अ थीटा। थीटा वो एंगल जो आपका कम्प्लेक्स नंबर इनिशियल एक्सिस के साथ बना रहा होता है। अच्छा, अब ना एक बात याद रखें कि यहाँ पे अगले क्वेश्चन में एक समेशन का वर्ड यूज हुआ हुआ है। ठीक है, समेशन। समेशन का मतलब होता है सम अप करना। ठीक है, समेशन का क्या मतलब होता है कि हम चीजों को सम कर देते हैं, और समेशन सम के लिए यहाँ पे एक नोटेशन यूज हो रही है, सिग्मा। ये जो सिंबल है इसको आप सिग्मा बोलते हैं। दिस इज जस्ट द नेम ऑफ दिस सिंबल। समेशन मींस, इस सिंबल को आप सिग्मा का नाम देते हैं। तो ये जस्ट ये बताता है कि आप सबको सम कर देंगे। लेट्स से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लिखा हुआ हो एक्स का एक्स, लेट्स से कि आर का स्क्वायर लिखा हो,
और यहाँ पे बता रहा हो कि r इक्वल टू 1/10 है। इस बात का मतलब ये है कि लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट इस केस में 10 है, तो आर स्क्वेयर है, तो ये समेशन जो है वो टर्म बाय टर्म बीच में प्लस लगाता जाएगा। आर की फर्स्ट वैल्यू 1 है, 1 पुट करेंगे तो 1 के ऊपर स्क्वेयर आएगा, दरम्यान में प्लस। आर तो आपका 1 से लेकर 10 तक है ना, तो फिर दूसरी वैल्यू पुट करेंगे 2, 2 के ऊपर स्क्वेयर आएगा, दरम्यान में प्लस, फिर 3 के ऊपर स्क्वेयर आएगा, दरम्यान में प्लस, अप टू सो ऑन। लास्ट वाली टर्म 10 है, तो 10 के ऊपर स्क्वेयर आएगा और दरम्यान में प्लस। तो बेसिकली ये समेशन जो है दरम्यान में सम कर रहा होता है चीजों को। ये जस्ट नोटेशन है जो कि इस क्वेश्चन में आपको चाहिए होगी, इसलिए मैंने दरम्यान में लिख दी है, ठीक है। अब मैं आपका जो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सॉल्व करवाना चाह रहा हूँ। तो आप चेक करें, कम्प्लेक्स नंबर जो आपके पास गिवन चीज है वो वही है। गिवन इज दैट के x1 प्लस योटा y1, x2 प्लस योटा, इन सब की मल्टीप्लीकेशन a प्लस योटा b के इक्वल है। वो आपसे ये कह रहा है समेशन r इक्वल टू 1 to n tan इनवर्स ऑफ y r ओवर x r को प्रूव करें को tan इनवर्स ऑफ b ओवर a प्लस 2 k पाई के इक्वल है। यहाँ पे जो आपके पास k है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है ऐसे है कि आपके पास मैं इसका ना प्रूव करवाता हूँ आपको। इसका प्रूव आपके पास कैसे होगा कि जो गिवन कम्प्लेक्स नंबर आपके पास गिवन चीज ये है ना, जो गिवन है उसको लेके चलते हैं तो आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। ये आपके पास जी गिवन है, अ, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास गिवन है। इफ दिस थिंग, अगर ये चीज हो तो फिर वो कह रहा है कि इसका सेकंड पार्ट प्रूव करें, तो हम अभी इसका सेकंड पार्ट प्रूव करें। सेकंड पार्ट में नजर आ रहा है कि tan इनवर्स ऑफ b ओवर a है, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। इट मींस कि वो आर्गुमेंट फाइंड करवाना चाह रहा है, तो आप पहले स्टेप में क्या करें, आर्गुमेंट दोनों तरफ अप्लाई कर दें। तो आर्गुमेंट ऑफ फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर जो कि x1 प्लस अयोटा y1 है, एंड सेकंड कम्प्लेक्स नंबर जो कि है x2 प्लस अयोटा y2, थर्ड कम्प्लेक्स नंबर x3 प्लस अयोटा y3, अप टू सो ऑन, सॉरी प्लस नहीं है मल्टीप्लिकेशन है, अप टू सो फॉर xn प्लस अयोटा yn, और राइट साइड में भी आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर जो कि है a प्लस अयोटा b आ जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? ये आपने क्या किया, दोनों तरफ आर्गुमेंट अप्लाई कर दिया। अब जरा इसमें ये काम करें कि आर्गुमेंट का जो बेसिकली ये एन कम्प्लेक्स नंबर है ना, ये फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर, दिस इज सेकंड कम्प्लेक्स नंबर, थर्ड कम्प्लेक्स नंबर, फोर्थ कम्प्लेक्स नंबर, सॉरी nth कम्प्लेक्स नंबर है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमें पता है कि जब आर्गुमेंट मल्टीप्लिकेशन में हो कम्प्लेक्स नंबर की तो वो आर्गुमेंट सम में सप्लिट हो जाता है। यू कैन चेक फ्रॉम दिस रिजल्ट। तीन कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन थी, आर्गुमेंट अप्लाई किया तो सबका अलग अलग से आर्गुमेंट और दरम्यान में सम। तो ये n है, तो सबका अलग अलग से आर्गुमेंट लिखेंगे और दरम्यान में सम लगा दें, तो ये बन जाएगा आर्गुमेंट ऑफ x1 प्लस एयोटा y1, मीन फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ x2 प्लस एयोटा y2, सेकेंड कम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट, प्लस आर्गुमेंट ऑफ x3 प्लस एयोटा y3, प्लस अप टू सो फॉर, प्लस आर्गुमेंट ऑफ xn प्लस अयोटा yn। तो लेफ्ट साइड में जितने कम्प्लेक्स नंबर थे सब के ऊपर आर्गुमेंट आ गया। राइट साइड वाला जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका आर्गुमेंट जस्ट निकाल लें, वो चले फिलहाल एज इट इज रखते हैं कि ये है आर्गुमेंट ऑफ a प्लस अयोटा b के इक्वल है, a प्लस अयोटा b। अब आर्गुमेंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करें ना, यू कैन सी के आर्गुमेंट, सॉरी, यू कैन सी के आर्गुमेंट का जो फार्मूला है उसमें हमने डिफाइन किया कि आर्गुमेंट किस तरह से डिफाइन होता है। tan इनवर्स ऑफ y ओवर x, मीन tan इनवर्स ऑफ रियल पार्ट
इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। तो हर कम्प्लेक्स नंबर पे जस्ट आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो जरा चेक करें, ये आपके पास पहला जो कम्प्लेक्स नंबर है इसका आर्गुमेंट क्या होगा, टेन इनवर्स ऑफ, इसका इमेजिनरी पार्ट, फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो y1 है और रियल पार्ट उसका x1 है, दरम्यान में प्लस आर्गुमेंट ऑफ दिस z2, वो क्या हो जाएगा, वो बनेगा टेन इनवर्स ऑफ y2 डिवाइडेड बाय x2 प्लस थर्ड कम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालेंगे तो आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ y3 बाय x3 प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट वाले कम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है वो आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ, लास्ट वाला जो इमेजिनरी पार्ट है वो वाई एन डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। ये लेफ्ट साइड में तमाम कम्प्लेक्स नंबर पे आर्गुमेंट का फॉर्मूला इस्तेमाल कर दिया, राइट साइड वाले पे भी इस्तेमाल करें तो राइट साइड में आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे बी है और रियल पार्ट ए है। जस्ट फॉर स्मॉल आर्गुमेंट है, स्मॉल आर्गुमेंट किसके इक्वल होता है, उसमें आप 2k पाई ऐड कर दें तो कोई हर्ज नहीं होता, ताकि ये सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं बेसिकली, तो उस चीज को सेटिस्फाई करने के लिए के इंटीजर और 2 पाई ऐड करते जाए तो ज्यादा वैल्यूज आती हैं, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेंगे। तो लेफ्ट साइड में आपके पास बेसिकली समेशन लिखा हुआ है ना, समेशन किस पे, y1 ओवर x1, y2 ओवर x2, y3 ओवर x3, सिर्फ यही चीजें बदल रही हैं, टेन नहीं बदल रहा। इस इट मीन्स कि आप समेशन अप्लाई करें, टेन नहीं बदल रहा तो टेन इनवर्स एज इट इज रखें, क्या बदल रहा है, जो बदल रहा है उसकी वैल्यू चेक करें। तो आपके पास y के सबस्क्रिप्ट बन रहे हैं वाई आर, वो बदल रहे हैं डिवाइडेड बाय एक्स आर। अच्छा, अब वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक है, फर्स्ट वैल्यू वन है, लास्ट वैल्यू एन है, इट मीन्स कि आप यहाँ पे लोअर वैल्यू वन रख दें और अपर वैल्यू एन रख दें, तो समेशन दरम्यान में सम प्रोड्यूस करता जाएगा और बारी बारी वैल्यू पुट करें तो आपको वही चीज मिलेगी जो ऊपर लिखी हुई है। तो जस्ट मैंने इसको एज अ समेशन लिख दिया और राइट साइड में आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ बी ओवर ए प्लस 2k पाई, यहाँ पे बताना है कि के किसको बिलोंग करता है, इंटीजर से बिलोंग करता है। तो ये जस्ट यहाँ पे एक समेशन का सिंबल यूज हुआ है जो कि आपके लिए नई चीज है, और बाकी आर्गुमेंट की डेफिनेशन है वो मैंने आपको बताई हुई है कि टेन इनवर्स ऑफ रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट होती है। तो समेशन का मतलब ये है कि आर की फर्स्ट वैल्यू दरम्यान में सम, फिर आर की सेकंड वैल्यू दरम्यान में सम, आर की थर्ड वैल्यू दरम्यान में सम, प्लस अप टू सोन आर की लास्ट वैल्यू, तो लास्ट वैल्यू एन रखी हुई है ना हमने अपर वैल्यू, और राइट साइड एज इट इज है, ठीक है। तो यही वो बात थी जो हमने प्रूव करनी थी। कोई मसला है तो आप पूछ लें मुझसे अभी, मेरी तरफ से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। यही बात आप चेक कर सकते हैं, आपने क्वेश्चन में यही प्रूव करना था। समझ आ गई आपको, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आर्गुमेंट अप्लाई किया, आर्गुमेंट मल्टीप्लिकेशन में हो तो सम में चला जाता है, वो अप्लाई किया, फिर आर्गुमेंट का फॉर्मूला, फिर समेशन की डेफिनेशन, चार स्टेप्स हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो लेक्चर अभी खत्म हो रहा है, अगर क्वेश्चन, जी बेटा एक्सरसाइज आपके पास है 1.4, ठीक है, और इसका हम आज क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इम्पोर्टेंट है और जो इसका क्वेश्चन 5 है वो भी इम्पोर्टेंट है। जो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूलाज का यूज होना है वो मैं आपको दरमियान में बताता जाऊंगा, तो आपने उस हिसाब से उनको याद रखते जाना है, ठीक है। ओके ट्रिग्नोमेट्री सर। बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली। कुछ फार्मूलाज हैं जो कि मे भी आपको पहले से आते हैं और मे भी ना आते हैं। क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट कुछ ऐसे है कि इफ वन प्लस जेड अपॉन वन माइनस जेड इक्वल टू कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, फिर वो ये कह रहा है देन शो दैट जेड इज इक्वल टू आयोटा टेन थीटा, है कि जेड फिर किसके इक्वल होगा, आयोटा टेन थीटा के इक्वल होगा। इसको दो तीन मेथड से प्रूव किया जा सकता है, लेकिन सबसे इजीएस्ट मेथड ये है, बेसिकली वो आपसे ये कह रहा है कि ये इक्वेशन है और शो करें कि ये इक्वेशन होल्ड तब होती है जब जेड की वैल्यू एयोटा टेन थीटा होती है। इसको
प्रूव करने का जो बेस्ट प्रोसीजर है वो ये है कि आप z की वैल्यू इधर रिप्लेस करें और प्रूव कर दें कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। इक्वेशन सेटिस्फाई करने का मीनिंग ये है कि लेफ्ट साइड शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो आप इसमें z की वैल्यू रिप्लेस करें और कोशिश ऐसे करनी है कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ जाए। या चले मैं लेफ्ट साइड को लेके चलूंगा, z की वैल्यू रिप्लेस करूंगा और राइट हैंड साइड आपका आंसर आ जाएगा। इट मीन्स कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गई तो आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसमें क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलें। लेफ्ट हैंड साइड है 1 + z/, 1 - z, 1 + z। z आप कह रहे हैं कि अयोटा tan थीटा के इक्वल है, तो z की जगह ये अयोटा tan थीटा की वैल्यू एडजस्ट करें, डिवाइडेड बाय 1 + अयोटा tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 - अयोटा tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई इस बात की? तो वन जी सर। प्लस अयोटा एज इट इज tan थीटा की वैल्यू पुट करें तो यू नो दैट कि tan थीटा का फॉर्मूला होता था ट्रिग्नोमेट्री में, वो होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। क्या आपको ये फार्मूला याद है? एंड ऑल डिवाइडेड हाँ बाय जी सर, याद है। 1 - अयोटा tan थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो नीचे भी आ जाएगा sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर भी एलसीएम और नीचे भी एलसीएम ले लें। तो आप चेक कर सकते हैं कि ऊपर भी cos थीटा एलसीएम आएगा और नीचे भी cos थीटा एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आप जानते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई, दरम्यान में अयोटा, फिर आप साइन थीटा को साइन थीटा लिख दें जस्ट, डिवाइडेड बाय यही सेम चीज लेकिन विद नेगेटिव साइन है, cos थीटा -अयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। यू कैन चेक कि ये cos थीटा से कैंसिल हो गया और आपका जो आंसर आ रहा है वो ये है कि cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा। क्लियर है ये बात, यहाँ तक कोई मसला? नो सर। अच्छा, अब आप ये काम करें कि इसको रेशनलाइज कर दें। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जब इस तरह की चीज आ जाए तो आपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है ना। तो मैं इसको क्या करने लगा हूँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने लगा हूँ सेम नंबर के साथ। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको रेशनलाइज करना चाहता हूँ। चले हम नेक्स्ट स्टेप इधर कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे। तो cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा तक पहुंच गए। अब आपने क्या करना है, cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। वी आर मल्टीप्लाइंग cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है तो बनेगा cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा एंड देन होल स्क्वायर। नीचे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है कि a - b इंटू a+b, a² - b², तो ये बन रहा है cos थीटा का स्क्वायर माइनस अयोटा साइन थीटा का स्क्वायर। क्या ये बात समझ आ गई आपको? a+b होल जी स्क्वायर। अच्छा, a+b होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन करें और a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन करें तो a का स्क्वायर आएगा मींस के cos थीटा का स्क्वायर, तो उसको आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, प्लस b का स्क्वायर आएगा, b अयोटा साइन थीटा है तो अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस अयोटा 2ab होता है ना, तो 2a आपके पास cos थीटा है और b आपके पास है साइन थीटा, तो अयोटा एज इट इज, तो 2 अयोटा cos थीटा साइन थीटा आ गया, डिवाइडेड बाय a² माइनस b² ओपन करें तो वो बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस अयोटा का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई मसला है? नो सर। अच्छा, सिर्फ यूज करें कि अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, डू यू रिमेम्बर? -1।
तो जहां पे आयोटा स्क्वायर है तो -1 लगा दें, तो आपके पास बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा। कॉस साइन है तो आप साइन को पहले लिख दें तो अच्छी बात है। साइन साइन थीटा एंड कॉस थीटा ऑल डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, वो नेगेटिव से नेगेटिव से मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएगा, तो बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का आंसर आपको मालूम है, आप में से किसी को? नो सर, याद नहीं है। ये फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी है जो कि आपने याद रखनी होती है। कुछ आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज करनी और आंसर आ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर दरम्यान में प्लस हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल? 1 के इक्वल होता है। और अगर दरम्यान में नेगेटिव हो तो वो डबल एंगल आइडेंटिटी बनती है, वो भी यूज होगी, वो भी लगाएं इधर। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस टू थीटा। ये अगेन आपके पास एक फार्मूला है जो कि ट्रिग्नोमेट्री में हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसको आपने एज अ फार्मूला याद रखना है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो तो वो 1 के इक्वल होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो तो वो कॉस के एंगल का डबल हो जाता है, कॉस टू थीटा बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कॉस टू थीटा अगर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है तो फिर साइन टू थीटा किसके इक्वल होगा? साइन का डबल एंगल क्या होगा? साइन डबल एंगल आइडेंटिटी क्या होती है? तो उसका भी फार्मूला है कि वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये 3 फार्मूले हैं, ये आपने मेमोराइज रखने हैं, ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। समझ आ गई? हाँ ठीक है, जी सर। इनको इनको आपने एज अ फार्मूला ही यूज करना है। तो आप जरा अप्लाई करें इन तीनों को। ऊपर पहले तो लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इस पे सेकंड वाला अप्लाई कर दें। ये होता है कॉस टू थीटा प्लस आयोटा एज इट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये थर्ड वाला है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा थर्ड के अकॉर्डिंग किसके इक्वल है? साइन टू थीटा के इक्वल। इस पे ये अप्लाई कर दें। ऑल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फर्स्ट के अकॉर्डिंग किसके इक्वल? 1 के इक्वल, तो नीचे 1 आ जाएगा। समझ आ रही है आपको? तो कॉस टू थीटा प्लस एयोटा साइन टू थीटा बाय 1 का आंसर कॉस टू थीटा प्लस एयोटा साइन टू थीटा ही नहीं आ जाएगा? राइट? जी सर। तो आप चेक करें, आपकी तो राइट हैंड साइड यही थी। इट मीन्स के आप लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले, राइट हैंड साइड बना दी। इसका मतलब कि आपने प्रूफ कर दिया कि अगर z की वैल्यू आयोटा टेन थीटा हो तो आपकी लेफ्ट साइड मीन्स के 1 + z/1 - z इक्वल हो जाती है cos टू थीटा प्लस आयोटा साइन टू थीटा के। समझ आ रही है? इसका मतलब है z की एक वैल्यू थी जो कि क्या थी? z इक्वल टू आयोटा टेन थीटा, जिसने इस ऊपर वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। इसका मतलब है कि जो आपका क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हमने प्रूव कर दिया कि अगर ये वाली बात हो, अगर ये चीज हो तो आपका जो z होगा वो z किसके इक्वल होगा? z इक्वल टू एटा टेन थीटा होगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू आपकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। सेटिस्फाई करने का मीनिंग बहुत आसान सा होता है कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गई है। क्लियर ये बात या नहीं? सर क्लियर। आर यू श्योर? क्वेश्चन 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ आ गया आपको? जी सर, आगे समझ इजी था। अच्छा, अब जरा चेक करें, इसमें 2 फार्मूलाज हैं, 3 वो आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन समझाने के लिए ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो कि आपको देना है, ठीक है। उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमने पहले भी किया था कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके पास पोलर फॉर्म में गिवन हो तो आप कैसे डिवाइड करते हैं। लेट्स से एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 cos थीटा 1 प्लस एयोटा साइन थीटा 1, और मल्टीप्लिकेशन की पहले बात करते हैं। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है cos थीटा 2 प्लस एयोटा साइन थीटा 2। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये बातें की भी थी, ठीक है। अगर आपके पास पोलर फॉर्म हो और आपने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो आप जस्ट उनके एंगल का सम कर देते होते थे।
ठीक है, तो कॉस एंगल में थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन एंड एंगल में थीटा 1 प्लस थीटा 2 कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये में भी, और अगर डिवाइड करने हो तो एंगल में सब्ट्रैक्शन हो जाती है। पोलर फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इस तरह से की जाती है। क्लियर? अगर तीन कम्प्लेक्स यस। नंबर्स लिखे हों तो तीनों के एंगल को सम कर देंगे। एनी हो, ये हम ड्यूरिंग द लेक्चर इस चीज को यूज करेंगे अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जिसको आप कहते हैं एलर फार्मूला। एलर फार्मूला क्या है कि e रेज टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। इसका मतलब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को e की पावर e इस टर्म में लिख सकते हैं, e की पावर आयोटा। आयोटा के साथ जो नंबर हुआ करेगा ना, वो राइट साइड में कॉस और साइन के एंगल में आ जाएगा। राइट, आप चेक कर सकते हैं e की पावर आयोटा के साथ लिखा हुआ है थीटा, तो राइट साइड में एंगल क्या बना, कॉस थीटा प्लस थीटा, और थीटा आ गया राइट साइड में एंगल। कॉस और साइन तो स्ट्रक्चर में सेम रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पोलर फॉर्म्स हैं। एंगल बदला करेगा इस आइडेंटिटी में। लेट्स से मैं एंगल चेंज करता हूं, यही जो एंगल है अगर आप लिखें e रेज टू द पावर आयोटा x के लिए इस आइडेंटिटी को, तो जस्ट पावर में x है ना, तो cos और sin का एंगल x हो जाएगा, तो बन जाएगा cos x प्लस आयोटा sin x। समझ आ रही है आपको बात? लेट्स से कि आपने यही आइडेंटिटी लिखनी है e रेज टू द पावर 2 थीटा के लिए, तो 2 आयोटा थीटा के लिए, तो ये जो आपके पास आयोटा के साथ लिखा होता है 2 थीटा है, इसको साइन और कॉस के एंगल में लिखते हैं, तो बन जाएगा कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। राइट, तो कहने का मतलब है कि जो लेफ्ट साइड में एक्सपोनेंशियल की पावर में आयोटा के साथ जो नंबर होगा, वो राइट साइड में कॉस और साइन का एंगल बना करेगा, बाकी स्ट्रक्चर यही रहेगा। दिस दिस इज एक्चुअली द एलर फार्मूला। समझ आ गई इस एलर फार्मूले की? जी सर। अच्छा, अब इस फॉर्मूले की मदद से हमने अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। क्वेश्चन 5 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 5 के दो पार्ट्स हैं और हम दोनों को ही एक ही बार सॉल्व कर देंगे। ठीक है, कुछ बातें क्वेश्चन 5 में गिवन। ठीक है, आपके पास बेसिकली गिवन इज दैट के एक तो अब मैं जो गिवन बात है वो लिखने लगा हूँ। गिवन है कि कॉस एल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गैमा किसके इक्वल, 0 के इक्वल। दूसरा आपके पास है कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा किसके इक्वल, 0 के इक्वल। दोनों आपस में इक्वल है और दोनों 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब है ना कि दोनों को आप अलग अलग 0 के इक्वल रख सकते हैं। इसको आप फर्स्ट कहें और इसको आप बेटा सेकंड कह दें। यहाँ तक कोई मसला? नो सर। अच्छा, आप जरा एक काम करें कि एक सेकंड में लैपटॉप चार्जिंग पे लगा दूं। अच्छा, काम आपने ये करना है कि तीन कम्प्लेक्स नंबर आपने लेने हैं। लेट करें कि आपके पास जो फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है वो x है, और x आपके पास है cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। ठीक है, ये आपका पहला कम्प्लेक्स नंबर है। दूसरे कम्प्लेक्स नंबर को मैं y का नाम दे रहा हूँ, और y बीटा के हिसाब से लिख दें कि cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। ये आपका सेकंड कम्प्लेक्स नंबर। थर्ड कम्प्लेक्स नंबर को आप z का नाम दें, और z आपके पास है cos गैमा प्लस आयोटा साइन गैमा। ये आपके पास तीन कम्प्लेक्स नंबर है। मैं बेसिकली इनको एक्स वाई जेड में जस्ट रिजॉल्व किया आसानी के लिए। आप ना इन तीनों को ऐड कर सकते हैं, तो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, इन तीनों कम्प्लेक्स नंबर एक्स वाई जेड को ऐड कर सकते हैं। आप कैसे ऐड करेंगे बताएंगे? मैं ये चाहता हूँ कि एक्स वाई जेड ऐड कर दो, एडिंग एक्स प्लस वाई प्लस जेड करना चाहता हूँ। तो क्या मैं कर सकता हूँ? अगर कर सकता हूँ तो कैसे करूंगा? दो तीन कम्प्लेक्स नंबर की एडिशन मैंने आपको सिखाई थी ना।
बेसिकली जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आप ऐड करते थे तो आप कैसे ऐड करते थे? रियल पार्ट रियल में ऐड करते थे, इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड कर देते थे। समझ आ रही है बात की? हाँ जी। तो आपने अगर इन तीनों को ऐड करना है तो आपके पास तीनों के जो रियल हैं वो आपस में ऐड कर दें, जो तीनों के इमेजिनरी हैं वो आपस में ऐड कर दें। इसमें मुश्किल वाली तो कोई बात नहीं है ना। तीन कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन हमने सीखी हुई है, तो ये बनेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस गैमा। तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट सम कर दें, प्लस आयोटा, देन साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन गैमा, और तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट ऐड कर दे। इस बात में कोई मसला है तो आप पूछे। मैंने तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को सम कर दिया। ओके। जी सर। अच्छा, अब आपके पास जो दो इक्वेशंस जो स्टार्ट में क्वेश्चन वाले ने गिवन की, उन दोनों को यूज कर लें यूजिंग 1 and 2। क्या 1 और 2 के हिसाब से cos बीटा प्लस साइन cos अल्फा cos बीटा cos गैमा का सम किसके इक्वल है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल। नहीं, फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से cos अल्फा cos बीटा cos गैमा प्लस ये ये जीरो सम, के इक्वल। तो इधर आ जाएगा 0। और सिमिलरली आप चेक करें तो फर्स्ट इक्वेशन में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा भी 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हमने एक बात प्रूव कर दी कि x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल? 0 के इक्वल हो गया। समझ आ गई इस बात की? इसमें कोई मसला? हाँ सर, आगे समझ। मैं x प्लस वाई को लेफ्ट साइड में रखना चाहता हूँ, z को राइट साइड में ले जाऊंगा, तो बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड हो जाएगा। ठीक है, आसान सी बात है, राइट साइड में वो जाके तो खत्म हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, आपके क्वेश्चन में एंगल में पावर 3 है ना, तो मैं इसमें एक काम करता हूँ कि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब ले लेता हूँ दोनों तरफ। ये लेने की एक रीजन है, अभी आपको समझ आ जाएगी कि क्यों ले रहा हूँ। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब किसके इक्वल होगा? माइनस जेड का क्यूब होगा। ठीक है, और आप जानते हैं कि नेगेटिव नंबर की ऑड पावर हो ना तो आंसर विद नेगेटिव साइन आता है। तो माइनस जेड का होल क्यूब क्या बनेगा? माइनस जेड क्यूब। और लेफ्ट साइड में ए प्लस बी एक्स प्लस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर लें, तो वो बनता है एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3 टाइम्स XY इंटू एक्स प्लस वाई, और राइट साइड में आ जाएगा माइनस जेड का क्यूब। यहां तक को मसला? ये लेफ्ट साइड में क्यूबिक फार्मूला लगा दिया मैंने। ठीक है, ये ए प्लस बी होल क्यूब फार्मूला है, ये आपको याद रखना होगा। अच्छा, अब आप इसमें से इस इक्वेशन को यूज कर दें। मैं इसको इक्वेशन 3 का नाम दे रहा हूँ, यूजिंग इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग जो आपके पास x प्लस वाई है वो तो माइनस जेड के इक्वल है, तो वो लगा दें इधर। बनेगा x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3XY, और x प्लस वाई की जगह आ जाएगा माइनस जेड, और राइट साइड में माइनस जेड क्यूब है ना, तो लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस जेड क्यूब हो जाएगा। दिस थिंग इज इक्वल टू 0। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड है, वो कर दें। बन जाएगा x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड क्यूब। यू नो दैट प्लस माइनस 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 आ जाएगा, -3XY Z इक्वल टू 0। यहां तक कोई मसला है तो प्लीज पूछें। अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा अगर ये बात समझ आ गई है आपको तो। सर आगे ये समझ। अच्छा, आप यहाँ पे ना स्टार्ट में जो तीन आपने कम्प्लेक्स नंबर लेट किए थे, इनमें जरा एलर थ्योरम लगा दें। अभी मैंने आपको सिखाया था, ई रेज टू द पावर अयोटा थीटा हो तो वो क्या होता है? कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। cos x प्लस अयोटा साइन x हो तो ई रेज टू द पावर अयोटा x होता है। cos 2 थीटा प्लस अयोटा साइन 2 थीटा हो तो ये जो एंगल में होता है ये एक्सपोनेंशियल की पावर में चला जाता है और साथ अयोटा आएगा। राइट, ये फॉर्मूला है। मैं चाहता हूं कि मैं इसको इस पे अप्लाई करूं, x पे। cos अल्फा प्लस अयोटा साइन अल्फा है तो एंगल में अल्फा है ना, तो एलर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा ई रेज टू द पावर अयोटा अल्फा, और y वाला बनेगा ई रेज टू द पावर अयोटा बीटा, और z वाला बनेगा ई रेज टू द पावर अयोटा गैमा। अयोटा गैमा। समझ आ गई ये बात आपको? हाँ जी सर।
तो बस आप याद रखें कि x ई रेज टू द पावर एटा अल्फा है, तो आपका क्वेश्चन ही हो जाएगा। हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में ये प्रूव किया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3x है लेफ्ट साइड में। हम क्या करते हैं, इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये ऑफ कोर्स बेटा पॉजिटिव हो जाएगी, +3x वाई और जेड हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दें। अभी अभी हम प्रीवियस स्लाइड में देख कर आए हैं कि ई रेज टू द पावर अयोटा अल्फा किसके इक्वल था, एक्स के इक्वल। e raised to the power iota alpha was equal to x, e raised to the power iota beta किसके आयोटा इक्वल था, y, y e raised to the और e power रेज टू iota पावर gamma आयोटा किसके इक्वल, गामा इक्वल्स टू z। z। ये वैल्यूज में पुट करें तो आपके पास बनेगा x का क्यूब का मतलब है e raised to the power iota अल्फा का क्यूब, y के क्यूब का मतलब है e raised to the power iota बीटा का क्यूब, जेड का क्यूब का मतलब है ई रेज टू द पावर एयोटा गैमा का क्यूब हो जाएगा। और राइट साइड में 3 टाइम्स एक्स की वैल्यू ई की पावर एयोटा अल्फा, वाई की वैल्यू ई रेज टू द पावर एयोटा बीटा, और जेड की वैल्यू क्या है, ई रेज टू द पावर एयोटा गैमा। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन में वैल्यू पुट की है, एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दी है। अब आपने लेफ्ट साइड में एक रूल अप्लाई करना है एक्सपोनेंशियल का, और राइट साइड में भी एक्सपोनेंशियल का रूल अप्लाई करना है कि भाई पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो फर्स्ट वाला बनेगा ई रेज टू द पावर अयोटा 3 अल्फा, पावर मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ, और सेकंड वाला बनेगा ई रेज टू द पावर अयोटा 3 बीटा, थर्ड वाला बनेगा ई रेज टू द पावर अयोटा 3 गैमा। और राइट साइड में रूल है कि बेस सेम हो, मल्टीप्लिकेशन के केस में पावर्स को सम कर दिया जाता है। ठीक है, तो बेस सेम है ना, पावर्स को ऐड करें, बेस ई है तो पावर अयोटा अल्फा प्लस अयोटा बीटा प्लस अयोटा गैमा हो जाएगी। राइट, क्योंकि बेस सेम थी तो मैंने पावर को सम कर दिया। ये रूल है एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करने का, बेस सेम तो पावर्स ऐड। यहां तक कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ सर तक? क्लियर। अच्छा, नो राइट सर। साइड से अब सिर्फ एक सिंप्लीफिकेशन करें और आपको आपका क्वेश्चन समझ आ जाएगा कि राइट साइड में पावर में अयोटा कॉमन है, मेरे ख्याल से तो अयोटा जी कॉमन है। अयोटा कॉमन है तो पीछे क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बच जाएगा। राइट, हाँ जी। अब अगेन एलर थ्योरम अप्लाई करें जो भी मैंने आपको सिखाया है। बाय एलर आइडेंटिटी इसको बोलते हैं, या एलर फार्मूला, या एलर थ्योरम कह सकते हैं। ठीक है, एलर थ्योरम क्या कहता है, आपको मैंने ये स्टेटमेंट ऐसे समझाई है कि जो एक्स ई की पावर में अयोटा के साथ वाला नंबर होगा वो साइन और कॉस के एंगल में चला जाता है। आपको पता है ई रेज टू द पावर अयोटा थीटा हो तो ये थीटा कॉस और साइन के एंगल में आता है ना। ठीक है, तो अब आपके एंगल वो पावर डिफरेंट है, तो अयोटा के साथ 3 अल्फा है, तो ई रेज टू द पावर अयोटा 3 अल्फा इक्वल होना चाहिए कॉस 3 अल्फा प्लस अयोटा साइन 3 अल्फा की। राइट, क्या ये बात समझ आ रही है? जी सर। ये एलर थ्योरम लगा रहा हूँ, ई रेज टू द पावर अयोटा 3 बीटा, उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कॉस 3 बीटा प्लस अयोटा साइन 3 बीटा होना चाहिए। सिमिलरली कॉस ई रेज टू द पावर अयोटा 3 गैमा किसके इक्वल होना चाहिए, कॉस 3 गैमा प्लस अयोटा साइन 3 गैमा होना चाहिए। क्या समझ आ गई ये बात आपको? एलर आइडेंटिटी लेफ्ट साइड में अप्लाई की है, अब आप राइट साइड पे जी भी सर। अप्लाई कर दें। तो राइट साइड में आपके पास बनेगा 3 एज इट इज ई रेज टू द पावर अयोटा। अब एंगल है मतलब अयोटा के साथ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, तो राइट साइड में ये एंगल में चला जाएगा साइन और कॉस की, तो बनना चाहिए कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। मैंने आपसे कहा था ना कि जो ई की पावर में अयोटा के साथ वाला नंबर होता है वो एंगल में जाता है, प्लस अयोटा साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। इज दैट क्लियर? क्या समझ जी आ सर। गई?
अच्छा, अब तो एक स्टेप में आपका आंसर आने वाला है। लेफ्ट साइड में ना 3 कम्प्लेक्स नंबर सम हो रहे हैं, कॉस 3 अल्फा प्लस योटा साइन 3 अल्फा और फिर बीटा वाला और फिर गैमा वाला। तो सम अगर हो रहे हैं तो हमें तो पता है कि भाई रियल रियल में ऐड होता है और इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड होता है, राइट। तो कॉस वाले सारे रियल हैं, इनको आपस में ऐड कर दें तो बनना चाहिए कॉस 3 अल्फा प्लस कॉस 3 बीटा प्लस कॉस 3 गैमा। ये सारे रियल हो गए, दरम्यान में प्लस एंड देन अयोटा। फिर सारे इमेजिनरी को आपस में ऐड करें, इमेजिनरी पार्ट में ऐड होते हैं। अयोटा मैं कॉमन ले रहा हूँ और इमेजिनरी पार्ट पहले का है साइन 3 अल्फा, दूसरे का है साइन 3 बीटा और तीसरे का है साइन 3 गैमा। क्लियर। और राइट साइड में क्या करें, 3 को रियल के साथ अलग और इमेजिनरी के साथ अलग से अप्लाई कर दें तो बनेगा 3 कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लस 3 अयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। यहां तक कोई मसला है तो पूछ सकते हैं आप। क्या कोई मसला है? नहीं, क्लियर अच्छा, सर। अब आंसर आपका आ गया है कि दो कम्प्लेक्स नंबर, हमने पढ़ा था कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हों तो फिर रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है एंड देन इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होता है, राइट। तो आप क्या करें, रियल पार्ट को आपस में इक्वल करें। तो फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर, लेफ्ट साइड में जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट आप चेक कर सकते हैं, वो क्या है, कॉस 3 अल्फा कॉस 3 बीटा प्लस कॉस 3 गैमा है। ये लेफ्ट साइड वाले कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। ये राइट साइड के कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल होगा और राइट साइड में कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है 3 कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। तो ये आपके एक इक्वेशन आ गई है रियल को आपस में कंपेयर करने पर। अब जरा इमेजिनरी को आपस में कंपेयर करें, और इमेजिनरी के लिए आपने क्या पढ़ा था कि इमेजिनरी पार्ट आप कैसे कंपेयर करें। जो एयोटा के साथ लेफ्ट साइड में कम्प्लेक्स नंबर है वो कौन सा है, वो है आपके पास साइन 3 अल्फा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गैमा। और राइट साइड में इमेजिनरी वाला पार्ट कौन सा है जो एयोटा के साथ है, वो है 3 साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। ये मैंने रियल और इमेजिनरी पार्ट को आपस में इक्वल प्रूफ किया, इक्वल रखा। तो ये जो फर्स्ट है रियल, ये आपका ए पार्ट का प्रूफ कंप्लीट हो गया, और ये जो सेकंड है इमेजिनरी के लिए, ये आपके क्वेश्चन का बी पार्ट का प्रूफ हो गया है। आप चेक कर सकते हैं कि हमने यही प्रूफ करना था, cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गैमा, 3 टाइम्स cos इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, और यही चीज साइन के साथ प्रूफ करनी थी। तो आप चेक करें, हमने यही तो प्रूफ किया है। क्लियर हो गया? समझ आ गई या कोई क्वेश्चन जी है सर, आपकी तरफ से? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है जी अनीक, आपको समझ आ गई है? ये मैंने कल वाला क्वेश्चन ही एक और मेथड से प्रूव करवाया है। जी सर। बहुत लेट ज्वाइन किया आपने। नहीं सर, मैं ज्वाइन करते सर अच्छा। मैं सर 7:36 तक आ गया था। अच्छा चलें, सही है। अब ना इसका क्वेश्चन 6 कर लेते हैं, एक दो पार्ट क्वेश्चन 6 के, फिर बाकी जो इसके रहेंगे वो हम कल कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 6 बहुत आसान क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि राइट द कम्प्लेक्स नंबर इन इन अलजेब्राइक फॉर्म। अलजेब्राइक फॉर्म होती है एक्स प्लस योटा वाई वाली, ठीक है। तो आपने बेसिकली, सॉरी, अच्छा, तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर है आपके पास? सर कॉलेज रह गया। अनीक आपके पास कैलकुलेटर है? ये अभी तो हम कैलकुलेटर से ही सॉल्व करेंगे, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके होंगे ना तो फिर आपकी डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी हुई है तो इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम कैलकुलेटर से ही इनके आंसर निकालेंगे सभी पार्ट के। आप मुझे बताएं कि कैलकुलेटर आपके पास है या नहीं है? जी या नहीं?
अंडर रूट ऑफ 2 cos 315 डिग्री प्लस आयोटा साइन 315 डिग्री। ठीक है, तो अब आपने कैलकुलेटर की मदद से cos 315 डिग्री कैलकुलेट करना है और साइन 15 डिग्री 315 डिग्री कैलकुलेट करना है। तो आप बताएंगे कि क्या आंसर आता है, या आपने वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकालनी है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको एक अल्टरनेटिव मेथड है लाइट एंगल उससे सॉल्व करवाऊं तो वो आपके लिए बड़ा लेंथी बन जाता है, तो वो हम ट्रिग्नोमेट्री के बाद ही वो करेंगे। तो cos 315 डिग्री कैलकुलेटर से किसके इक्वल आता है, एंड देन sin 315 डिग्री बताएंगे। सर कैलकुलेटर पर डिग्री कैसे लिखते हैं? बस आप cos 315 लिख दें और आंसर बताएं। सर SND करके एस एन डी SND मतलब करके 0.70 आता है। 0.707 होगा फिर। जी सर। 0.707 जो है उसको आप लिखें तो वो बेसिकली आपका है 1/√2। क्या चेक करें, यही होता है। सर वो √2/2 लिखा है। √2/2 बेसिकली इसी के इक्वल होता है ना। आप इसको जी सर। वेरीफाई कर लीजिएगा। आप √2/2 इसके इक्वल ही होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि √2/2 इसको हम कैसे लिखें। आपके पास आप इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। वैसे बता रहा हूँ कि कैसे लिखेंगे, √2 डिवाइडेड बाय √2 एंड √2। और आप जानते हैं ना कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है, इसलिए मैंने √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दी। अब चेक करें, ऊपर तो √2 आ जाएगा और नीचे जो 2 है √2 से मल्टीप्लाई होके तो वो अंडर रूट जो है ये बेसिकली स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो नीचे 2 बनेगा ना। तो ये आपका आंसर में लिखा हुआ है √2/2। तो कहने का मतलब है कि ये इक्वल ही होते हैं, इसमें कोई हर मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, 1/√2 लिखें या √2/2 लिखें, एक ही आंसर आता है। साइन 315 डिग्री का आंसर जल्दी से बताएं क्या आता है। सर -√2/2। -1/√2 लिख दूं, जी ये सर। सिंप्लीफाई ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म है। आप उसी तरह से सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, बहरहाल यही आंसर है। अच्छा, अब वैल्यू रिप्लेस कर दें इसमें। √2 एज इट इज, cos 315 की जगह आ जाएगा 1/√2, और आयोटा और साइन जो है 15 डिग्री की जगह आ जाएगा -1/√2। सिंप्लीफाई करें, √2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो बनेगा √2/√2 प्लस माइनस माइनस और फिर आयोटा, और √2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो √2/√2 आ जाएगा। ये आपस में कैंसिल, तो 1 माइनस आयोटा आपकी अलजेब्राइक फॉर्म आ गई है। क्लियर, आसान काम है ना। कैलकुलेटर से जी वैल्यू सर। निकालें, पुट करें और आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो करने हैं। cos 210 कैलकुलेट करें, sin 210 कैलकुलेट करें।